हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में 66 बीपीएससी मेन सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका। यह टॉपिक द इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित लेख पर आधारित है। यह टॉपिक आपके आगामी 66 बीपीएससी मेंस के अलावा यूपीपीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस एवं अन्य पीसीएस मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तेजी से होते जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर देशों की अर्थव्यवस्था में कार्बन की कमी को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। उनके लिए यह लाभ की स्थिति होगी जिन देशों ने अपनी नीतियों को जलवायु के अनुकूल बना लिया है, वे स्वच्छ वायु, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार के नए अवसरों के साथ विकास कर रहे हैं। इन लाभों के चलते अन्य देशों को भी प्रतिस्पर्धात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत ने भी 2015 के पेरिस समझौते में पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने देने की प्रतिबद्धता में शामिल होने का राष्ट्रीय संकल्प लिया है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो हम आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे प्रयास को। नवीनीकृत ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता को 175 गीगावाट से बढ़ाकर 450 गीगावाट का लक्ष्य, 2.4 करोड़ हेक्टेयर प्रति भूमि का उद्धार करना, 10 गीगावाट तक के कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करना आदि ऐसे कुछ कदम हैं जो भारत की जलवायु परिवर्तन गति को रोकने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है जहां विकास की बहुत कमी है। अभी यहां बुनियादी ढांचों के विकास की बहुत जरूरत है। अतः जितने भी संरचनात्मक अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर और विनियमन रेगुलेशन संबंधी सुधार किए जाने हैं, उन्हें इस प्रकार से किया जाए कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रति भेद्यता अर्थात डिफरेंसेस को कम करे, आर्थिक अवसर बढ़ाए, मानव जीवन को धारणीय अर्थात सस्टेनेबल बनाने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करे। 2060 में जलवायु तटस्थता के दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन छोटे छोटे ऐसे लक्ष्य बनाए जाने चाहिए जो निवेश, नीति और नवाचार के अनुकूल हो। खास तौर पर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वायु प्रदूषण जैसी स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए वैश्विक एकजुटता और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन काल के लक्ष्य को लेकर चलने वाले देशों को ही विकसित देशों से सहयोग मिल पाएगा। साथ ही इससे भारत जैसे विकासशील देशों को धनी औद्योगिक देशों से यह मांग करने का अवसर मिल सकेगा कि वे अपने देशों में गैस उत्सर्जन की यात्रा को नियंत्रित करें। निर्णय वही ले सकते हैं जो किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। भारत की विशाल अर्थव्यवस्था और उसके विकासशील देश के दर्जे को देखते हुए वह उन वैश्विक नीतियों, कार्यों और मानकों को प्रभावित कर सकता है जो विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के इस संक्रमण काल में तैयार की है और जिनका निर्धारण देशों पर नकारात्मक पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस इनपुट को अपने मेंस राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक